गेटवे ऑफ इंडस्ट्रीज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को A3 साइज़ के ड्राइंग शीट में ड्राइंग का लेआउट करना सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं कि A3 साइज़ में हम लोग ड्राइंग शीट का लेआउट कैसे करते हैं। A3 साइज़ में ड्राइंग शीट का लेआउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग ड्राइंग शीट के चारों तरफ एक बॉर्डर लाइन खींचते हैं। तो आइए देख लेते हैं बॉर्डर लाइन कैसे खींचते हैं। ये हमारे हाथ में एक ड्राइंग शीट है जिसका साइज़ A3 है। अब हम यहाँ से दाहिने साइड से 10 मिलीमीटर ले करके और एक यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। और फिर एक और पॉइंट इधर भी 10 मिलीमीटर ले करके नाप करके और लगा लेंगे। 2 पॉइंट हमने लगा लिया है यहाँ पे, और हल्के हाथों से इस लाइन को हम खींच देंगे। दोनों पॉइंटों को, ये वाला पॉइंट और इस वाला पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे। मिला करके बिल्कुल बारीक सा लाइन खींच देंगे। देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है। उसी तरीके से नीचे से भी 10 मिलीमीटर का एक पॉइंट मैंने ले लिया है। एक पॉइंट यहाँ लिया हुआ है नाप करके, और एक पॉइंट यहाँ लिया हुआ है, और इन दोनों पॉइंटों को इस तरीके से हल्के हाथों से मैंने मिला दिया है ऐसे, ठीक है। इसको भी मैंने ऐसे ही मिलाया हुआ है। अब फिर इधर भी ड्राइंग शीट के ऊपर से 10 मिलीमीटर का मार्किंग करके इधर भी हम लोग मार्किंग कर लेंगे 10 मिलीमीटर का, और इसको भी हम लोग मिला लेंगे। हल्के हाथों से मिला लेंगे। देखिए किस तरीके से मैं मिला रहा हूँ। ये मिल गया है। अब बाएं साइड में भी हम बाएं साइड में 20 से 25 मिलीमीटर का हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि इधर बेंडिंग करना होता है। फाइल में ये वाला पोर्शन दब जाता है, इसलिए इधर हमको ज़्यादा लेना होता है। तो 20 से 25 mm हम अभी 20 मिलीमीटर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब क्या करेंगे, हल्के हाथों से दोनों लाइनों को हम मिला देंगे। देखिए कैसे मिला रहे हैं हम। हल्के हाथों से हमने मिला दिया है। और ध्यान रहे, ये जो काम हम कर रहे हैं ये काम 3H या 4H पेंसिल से करना है, ठीक है। बिल्कुल बारीक लाइन। जब आप कंफर्म हो जाएं कि हमारा सही बन चुका है, तब जा कर के हमको इसको डार्क करना होता है, ठीक है। अब जो लाइनें एक्स्ट्रा खींची गई हैं, जो एक्स्ट्रा लग रही हैं, जैसे यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये वाला लाइन यहाँ, तो इसके ऊपर हम रबर चला देंगे। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा लाइन खींचा गया है, तो हम रबर चला देंगे। और जो भी लाइनें एक्स्ट्रा हैं या थोड़ी सी डार्क हो गई है, तो उसको हम मिटा करके अब इसको क्या करेंगे, हमें डार्क कर लेना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे डार्क करते हैं। तो डार्क करने से पहले इसको हल्का बिल्कुल कर लेते हैं, ऐसे रबर चला के। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, वैसे आप लोग भी करेंगे। और हल्के हाथों से मोटा लाइन, डार्क लाइन हम लोग खींच लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे मैं खींच रहा हूँ, आप भी ऐसे ही करेंगे। देखिए हाथ कैसे मेरा चल रहा है। देखिए ये खिंचा गया है मोटा लाइन।
इधर भी थोड़ा सा छोटा हो रहा है लाइन को, तो हम इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे। देखिए कैसे बढ़ा रहे हैं हम। ये लाइन बढ़ गया, देखिए ये हो गया। अब इसी तरीके से ये वाला जो लाइन है इसको भी हम डार्क कर लेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम लोग बॉर्डर लाइन बोलते हैं। सवाल आएगा आपको कि ड्राइंग शीट के चारों तरफ जो लाइन खींचा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो अगर ऐसा सवाल आए तो उसका आंसर होगा बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन कितना पे खींचते हैं? ऊपर से 10 मिलीमीटर, नीचे से 10 मिलीमीटर, दाहिने साइड से 10 मिलीमीटर और बाएं साइड से 20 से 25 मिलीमीटर या 30 मिलीमीटर भी वो ड्राइंग शीट के ऊपर निर्भर करता है। जितना बड़ा ड्राइंग शीट होगा उस हिसाब से आप बॉर्डर लाइन बाएं साइड में खींच सकते हैं। अभी मैंने 20 मिलीमीटर का बॉर्डर लाइन खींचा है। ठीक है, इसको मैं डार्क कर ले रहा हूँ। ये डार्क हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग शीट के नीचे दाहिनी तरफ, यानी कि यहाँ पे इस जगह पे हम लोग एक ब्लॉक बनाते हैं जिसको टाइटल ब्लॉक कहते हैं। यह हर एक शीट में बनता है। ठीक है, हर एक ड्राइंग शीट में बनेगा। जिसका साइज़ होगा, वैसे तो इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है 185 mm गुने हाइट जो है इसका 65 mm होता है। लेकिन हम लोग ITI के लिए लेआउट तैयार कर रहे हैं। ITI में चूँकि छोटा सा सीट हम लोग इस्तेमाल करते हैं A3 साइज़ का, इसीलिए हम लोग यहाँ पे टाइटल ब्लॉक 150 मिलीमीटर लंबा बनाएंगे। स्टैंडर्ड साइज़ 185 गुने 65 होता है, लेकिन हम लोग 185 नहीं लेंगे, 150 यानी 150 का हम लोग टाइटल ब्लॉक बनाएंगे। देखिए यहाँ 150 है, 0 से लेकर के हमने 150 पे मार्किंग कर लिया है। ठीक है, और इधर हमको 50 mm हाइट लेना है टाइटल ब्लॉक का। देखिए मैं हाइट ले रहा हूँ। यहाँ पे हाइट हो गया हमारा 150 गुने 50 mm। अब क्या करना है, यहाँ पे ये वाला सेट स्क्वायर रखना है, 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर। और जो मैंने मार्किंग किया है यहाँ पे, यहाँ से सीधा जो 30 डिग्री वाला सेट स्क्वायर होता है, ये वाला सेट स्क्वायर बिल्कुल वर्टिकल ऐसे रखेंगे और इस लाइन को मिला लेंगे। पहले मिलाने के बाद, इस लाइन को मिलाने के बाद अब जा कर के हम पहले हल्का लाइन खींचेंगे। 50 से थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग खींच लेंगे अंदाज से। और फिर ये जो लाइन अभी मैंने खींचा है, इस लाइन के ऊपर ये वाला 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर रख करके और इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फिर वही काम करेंगे। यहाँ पे जो 50 mm का, यहाँ से 50 mm पे पॉइंट जो दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, वहाँ से ये हम खींचेंगे। देखिए ये वाला लाइन खींच लिए। इस तरीके से हमको एक ब्लॉक मिल चुका है जिसको हम लोग टाइटल ब्लॉक कहते हैं। जो फालतू लाइनें हैं उनको हम लोग मिटा देंगे। मिटाने के बाद अब चूँकि बिल्कुल बारीक लाइन मैंने खींचा है, अब इसको हम डार्क करेंगे, मोटा करेंगे। तो आइए इसको मोटा कर लेते हैं हम लोग। मोटा कर लिया है मैंने इसको। ये टाइटल ब्लॉक बन चुका है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसमें ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे ड्राइंग बनाने वाले का नाम, संस्थान का नाम,
ट्रेड, रोल नंबर, सारी चीज़ें भरी जाती हैं जिससे स्टूडेंट का आइडेंटिफिकेशन हो सके। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या काम हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चूँकि ये 50 mm का लाइन है, हम इसको 5 बराबर भागों में बांटते हैं। देखिए किस तरीके से 5 बराबर भागों में बांटेंगे हम। 10-10 mm पे हम मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ 10 mm पे मार्किंग कर लिया मैंने। ये 10-10-20 हो गया, और ये 10-30 हो गया, और ये 10-40 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 45 डिग्री वाला हम यहाँ पे रखेंगे। 1 2 3 4 5 45 डिग्री वाला हम यहाँ पे सेट स्क्वायर को रख लिए हैं। और सीधी लाइन इसको ऐसे रख करके, देखिए कैसे खींच रहा हूँ मैं, सीधी लाइन खींच लेंगे। ध्यान रहे ये वाला चीज़ हिलना नहीं चाहिए। ये सेट स्क्वायर जो 45 डिग्री वाला है ये हिलना नहीं चाहिए। अगर हिल गया तो आपका लाइन टेढ़ा हो जाएगा। पहले हल्की लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, ताकि खींचने के दौरान अगर टेढ़, देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको हम मिला लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, अभी इसको मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा ये टेढ़ा हुआ है, दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ये देखिए अब कुछ ज़्यादा दिख रहा होगा, मुझे भी दिखने लगा है। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको हल्के हाथों से मैंने लाइन खींच लिया है। दूसरे पॉइंट से भी मैंने लाइन ये खींच लिया, और तीसरे पॉइंट से भी मैं लाइन खींच रहा हूँ। अभी बिल्कुल बारीक लाइन खींचना है, देखिए। और चौथे पॉइंट से भी मैं लाइन खींच ले रहा हूँ, देखिए। ये इस तरीके से इसको हमने 5 बराबर भागों में बांट लिया है। अब हम इसको डार्क कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे डार्क कर रहे हैं। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिला लेंगे। मिला करके और थोड़ा सा प्रेशर डाल करके इसको डार्क कर लेंगे। इसको भी हम वही काम करेंगे। देखिए दोनों पॉइंटों को मिला रहा हूँ, मिल गया। अब हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेशर डाल करके डार्क कर लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, मिला लेंगे इसको और डार्क कर लेंगे। ठीक है, इसको भी वही काम करेंगे। देखिए दोनों पॉइंट मिल गया है। अब मैं इसको डार्क कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, यहाँ से 37 mm लेना है इधर। देखिए यहाँ 37 mm लेना है। ये देखिए 37.5 mm। ये यहाँ पे पॉइंट मैंने लगा लिया है 37.5 का। अब पुनः इसको हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए रख करके और 20 mm हाइट तक हम एक सीधी डार्क लाइन खींच देंगे यहाँ से। देखिए 20 mm हाइट तक। अब इसको क्या करना है, हमें इसको मिटा देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया।
इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमने 150 मिलीमीटर खींचा है, अब हम 75 डिग्री पे 75 mm पे एक पॉइंट देंगे। देखिए यहाँ से हमको लेना है कितना, 75 mm, मतलब इसको आधा कर लेना है। ठीक है, ये मैं मार्किंग कर चुका हूँ। और इसके बाद पुनः इस सेट स्क्वायर को यहाँ पे रखेंगे और रखने के पश्चात जो हमको ये वाला पॉइंट मिला है, ठीक है, इस पॉइंट से हम 30 मिलीमीटर नीचे आएंगे। कितना आना है, 30 मिलीमीटर यहाँ तक। ठीक है, 30 मिलीमीटर तक हम आ गए हैं। अच्छा, अब क्या करना है, पुनः एक और हम जो है लाइन खींचेंगे 37.5 mm ले करके। जैसे ये मैंने खींचा है उसी तरीके से 37.5 mm पे एक और लाइन मैं खींचूँगा। तो ये हो गया 30, अब 5 35 और 2 37, 37.5, ये मेरा 37.5 मिलीमीटर आ रहा है। यहाँ पे यहाँ से हम पुनः 10 मिलीमीटर ऊपर जाएंगे। देखिए कैसे ऊपर जा रहा हूँ मैं, 10 मिलीमीटर में ऊपर गया। ठीक है, अब टाइटल ब्लॉक बन चुका है। अब हम लोग इसमें कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, ड्राइंग बनाने वाले का नाम, जिसका ये ड्राइंग है उसका नाम लिखेंगे। ध्यान रहे ये जो मैं काम कर रहा हूँ, हमें ये काम HB या H पेंसिल से करना है। ठीक है, और जो पहला प्राइमरी लाइन मैंने खींचा था हल्के हाथों से टोटल का, वो मैंने 3H और 4H पेंसिल से खींचा था। उसी के ऊपर ये वाला मैंने डार्क लाइन, ये सारा डार्क लाइन मैंने खींचा है। ठीक है, अब हम लिखने का काम स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग शीट में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग लिखते हैं ड्राइंग शीट में। तो सबसे पहले लिखने का जो अक्षर का हाइट होता है वह हमको डिसाइड करना पड़ता है खुद से हमको अक्षर का हाइट डिसाइड करना है कि हम कितने हाइट में लिखेंगे। मान लीजिए कि हमको 5 मिलीमीटर हाइट में लिखना है, तो चूँकि इस डब्बे का हाइट 10 mm है और 5 mm में लिखना है, तो हमें बीच में 5 mm लेना है, यानी कि इधर से 2.5 छूटेगा, इधर से 2.5 छूटेगा। ठीक है, तब जा कर के हम 5 मिलीमीटर में लिखेंगे। तो आइए पहले 2.5 mm माप लेते हैं और माप के हम लोग गाइडलाइन पहले खींच लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे गाइडलाइन हम खींच रहे हैं। 2.5 mm पहले ले लेंगे हम, 1 1 2 और ये 2.5। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हो गया हमारा। क्योंकि रात है थोड़ा सा तो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को भी, फिर भी मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 2.5 mm हमने ले लिया है, सॉरी ये 2.5 mm मैं ले चुका हूँ। इधर भी हमें 2.5 mm लेना है, देख लीजिए कैसे ले रहा हूँ। ये 2.5 mm हो गया और इधर भी 2 और 2.5, ये 2.5 mm का मैंने मार्किंग कर लिया है। अब हमको क्या करना है, इन लाइनों को, इन पॉइंटों को मिला देना है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल बारीक लाइन होना चाहिए, एकदम हल्के हाथों से खींचना है ये वाला लाइन। देखिए मैं कितना, बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है, एकदम विदाउट प्रेशर खींचना है, प्रेशर बिल्कुल ही नहीं होना है।
ये देखिए मैं बिना प्रेशर का लाइन खींच रहा हूँ। बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है, एकदम हल्के हाथों से ये हमने एक गाइडलाइन खींच लिया है। और इसमें कैंडिडेट अपना नाम लिखेंगे, जो लोग भी ड्राइंग बनाएंगे वो अपना नाम लिखेंगे। अब लिखने का स्टाइल देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। सबसे पहले इस पेंसिल को हम यहाँ से पॉइंट को तोड़ लेंगे। लिखने का काम हम लोग HB पेंसिल से करेंगे। देखिए देख रहे हैं हमने यहाँ इसका पॉइंट तोड़ दिया है और चीजल पॉइंट पेंसिल बना लिया है। अब मान लीजिए कि ये जो ड्राइंग शीट है ये मिस्टर राकेश कुमार का है, तो मैं नाम लिखूँगा यहाँ पे, नेम। लिखने का काम हमेशा कोनिकल पॉइंट पेंसिल से, वुडन पेंसिल से करना चाहिए। NAME राकेश। RAKES। राकेश कुमार, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे रोल नंबर। यहाँ पे रोल नंबर लिख देते हैं हम। एक और डब्बा बना लेते हैं इसी साइज़ का। यहाँ पे यहाँ एक ठो और हम बना लेते हैं यहाँ पे 37.5 mm का, ठीक है। यहाँ पे हम और रोल नंबर लिखते हैं। RO और रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं शीट नंबर। SH., जो भी शीट नंबर है 1 नंबर 2 नंबर यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद हम लोग यहाँ ट्रेड लिख लेते हैं। वही पहले हम क्या करेंगे, गाइडलाइन बनाएंगे। इतना mm का 5 mm हाइट में हमें अक्षर लिखना है, तो 2.5 mm हम ले लेंगे। इधर से 2.5 mm ले लिया मैंने, 1 2 2.5, यहाँ पे 2.5 ले लिया। और इधर भी वही काम करना है हमको। ध्यान रहे इधर भी
वही काम करना है। ढाई mm पे मार्किंग कर लिया मैंने और इधर भी 2.5 mm पे मार्किंग कर लिया, पॉइंट दे लिया। अब दोनों पॉइंटों को मिला देना है बिल्कुल बारीक हाथों से, जैसा कि मैंने ऊपर वाला गाइडलाइन खींचा है, एकदम बारीक हाथ से खींच लेंगे हम ऐसे। ठीक है, अब इसमें हमें ट्रेड लिखना है, जो आपका ट्रेड है, ट्रेड नेम वो लिखना है, TRADE। ट्रेड जो होगा आपका, फिटर है तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन है तो वायरमैन, जो भी ट्रेड है आपको यहाँ पे ट्रेड लिखना है। तत्काल मैं फिटर लिख रहा हूँ, FT डॉट, फिटर का शॉर्ट फॉर्म है FT। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ ITI का नाम लिखेंगे, तो जो भी आपके ITI का नाम है यहाँ पे हम लिखेंगे, गवर्नमेंट ITI मढ़ौरा, GOVT, गवर्नमेंट ITI MARH OWRA, मढ़ौरा, गवर्नमेंट ITI मढ़ौरा। इसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखते हैं डेट, या इधर हम डेट लिख देते हैं यहाँ पे, वही काम करेंगे। फिर गाइडलाइन बनाना है हमको, ढाई mm पे पॉइंट लेंगे, 2.5 mm, और इधर से भी 2.5 mm, और इधर भी 2.5 mm लेना है। देखिए 2.5 mm, और इधर 2.5 mm ले लिया मैंने। अब दोनों पॉइंटों को पुनः मिला देना होगा इस तरीके से। देखिए इधर नहीं लिया, इधर भी ले लेता हूँ, इधर भी लेना होगा हमको। 2.5 mm पे लगा दिया मैंने, मार्किंग कर दिया यहाँ पे, और फिर इसको हम मिला ले रहे हैं दोनों पॉइंटों को। और ये जो गाइडलाइन खींचने का काम है बिल्कुल बारीक हाथ से, इसको हम लोग 3H या 4H पेंसिल से खींचते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिख रहे हैं,
DAT जितने तारीख को ये आप ड्राइंग बनाओगे उस तारीख का नाम लिखना उस वो तारीख डालना है। सपोज़ कि आज 28 तारीख है तो हम यहाँ पे 28 मार्च है, 28 मार्च 2022 को मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे वो डेट मैंने डाल दिया है यहाँ पे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसमें हम टाइटल दे देते हैं। यहाँ टाइटल लिखना है, तरीका वही है, 2.5 mm ले करके। इधर मैं टाइटल लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इधर 2 mm और इधर 2 mm छोड़ रहा हूँ, इधर भी 2-2 mm का छोड़ दे रहा हूँ। देखिए 2 mm छोड़ दिया मैंने, इधर 2 mm ले लिया और फिर वही हल्के हाथों से गाइडलाइन खींचेंगे। देखिए और यहाँ पर भी देखिए मैं खींच लिया हूँ यहाँ पे गाइडलाइन। और गाइडलाइन खींचने के बाद यहाँ पे हम टाइटल लिख रहे हैं। TITL टाइटल में जिस चीज़ का मैं यहाँ पे ड्राइंग बनाऊँगा वही चीज़ यहाँ पे डालना होगा टाइटल में। तो टाइटल में हम डाल देते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। शीट नंबर पहला है हमारा, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ TYPES टाइप्स ऑफ लाइन, LINE टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल डायमेंशंस आर इन mm। वही तरीका है, गाइडलाइन खींचेंगे 2.5 mm ले करके, या 3-3 mm ले लीजिए, 3 mm इधर से और 3 mm इधर से, इधर भी उतना ही लेंगे 3-3 mm। तीन mm इधर और 3 mm इधर। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो लिखे है उससे छोटा ही होना चाहिए। ये देखिए, इसमें हमको लिखना है ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ठीक है, हल्के हाथों से ले लिया है मैंने। अब यहाँ लिखना है ऑल डायमेंशंस ऑल
डाई मेंशन SIO and all dimensions are in millimeter यहाँ पे कर देंगे। थोड़ा सा और इसको सटा के लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे जो चेक करेगा वो अपना साइन कर देगा। और यहाँ पे हम डाल देते हैं सेशन, जो आपका सेशन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। SESSION सेशन में सपोज़ कि आपका एडमिशन 2021 से 23 बैच आपका है, 2021 में एडमिशन हुआ है, तो 2021 टू 23 कर देंगे। ये आपका सेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या छूट गया है, स्केल। तो जो स्केल आपने फॉलो किया है ड्राइंग बनाते समय, देखिए यहाँ पे वही काम फिर करेंगे हम। गाइडलाइन बनाएंगे, 2.5 mm पे लेंगे, इधर भी इसी को हम इधर बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखिए ये इसमें मुझे मैं स्केल लिख रहा हूँ, देखिए कैसे जो स्केल फॉलो करेंगे ड्राइंग बनाते समय वो स्केल डाल देंगे यहाँ पे, SCAL स्केल जो भी फॉलो किए हैं 1:1 या NTS, यहाँ NTS भी लिख सकते हैं, नॉट टू स्केल लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो डब्बा बना हुआ है यहाँ पे हमें सिंबल बनाना है। इसमें मान लीजिए कि प्रोजेक्शन का आपने टॉपिक डाला हुआ है, यहाँ प्रोजेक्शन डाला हुआ है, तो यहाँ पे हमें सिंबल बनाना है, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब क्या करना है, जो भी गाइडलाइन हमने खींचा हुआ है इस गाइडलाइन को अब मिटा देना है हल्के हाथों से। देखिए किस तरीके से मिटा रहा हूँ मैं, आप भी ऐसे ही करेंगे। थोड़ा सा रात का वक्त है और रात में वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है हमको। बहरहाल कोई बात नहीं है, थोड़ी सी तो परेशानी होगी ही, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखिए ये मैं गाइडलाइन को मिटा रहा हूँ बिल्कुल हल्के हाथों से। देखिए गाइडलाइन मिट चुका है। देखिए ये गाइडलाइन मिट गया है। गाइडलाइन को हम लोग मुँह को मिटा देना है, जो भी गाइडलाइन खींचा है। और इधर ये रह गया गाइडलाइन, इसको भी मिटा देना है। गाइडलाइन दिखना नहीं चाहिए, तो ड्राइंग गंदा लगता है। देखिए किस तरीके से मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही बनाना है। यही तरीका है ड्राइंग बनाने का,
और ध्यान रखना है कभी भी ड्राइंग शीट में स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। जो भी इन्फॉर्मेशन देना है सभी कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। और गाइडलाइन किस लिए देते हैं पता है आप लोगों को? गाइडलाइन देने का मकसद ये है कि अक्षरों का ऊंचाई एक समान रहता है। अक्षरों की ऊंचाई एक समान रहता है, न छोटा होता है न बड़ा होता है, अक्षर एक समान रहता है और चौड़ाई भी इसका मेंटेन रहता है, इसीलिए हम लोग गाइडलाइन देते हैं। अब गाइडलाइन हटाने के बाद कोई कोई अक्षर जो है मिट जाता है, तो इसको जो है हम लोग थोड़ा सा हल्के हाथों से हम लोग रीराइटिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है? शीट नंबर लिखना है। मान लीजिए कि आपका ये पहला शीट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 01, ठीक है। और जो रोल नंबर लिखते हैं, रोल नंबर हमेशा पेन से लिखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका रोल नंबर 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, 1 और सेक्शन ए है तो सेक्शन ए मैंने डाल दिया यहाँ पे, 1 सेक्शन ए, ठीक है। और यहाँ पे सिंबल बन जाएगा। इस तरह से हम लोग ड्राइंग शीट का लेआउट तैयार करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगले क्लास में मैं आप लोगों को इसमें सीट किस तरीके से बनाते हैं टाइप्स ऑफ लाइन का, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें इसको बनाते समय कुछ बातें जो है ध्यान में रखना है आपको, क्या क्या बात ध्यान में रखना है। और इस टाइटल ब्लॉग को बनाते समय और इसमें इंफॉर्मेशन देते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, इन सब चीज़ों के बारे में फिर से मैं एक बार और रिवाइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे बॉर्डर लाइन बनाना होगा। ये वाला हम लोगों को बॉर्डर लाइन बनाना होता है जो चारों तरफ खींचा होता है। इधर से हम लोग 10 मिलीमीटर लेंगे इधर से, और ऊपर से भी 10 मिलीमीटर लेंगे। बाएं साइड से 20 से 25 मिलीमीटर लेंगे और इधर से भी 10 मिलीमीटर लेके और हल्के हाथों से हम लोग पहले इसको खींच लेंगे, ठीक है। ये हम बॉर्डर लाइन खींच लेंगे। हल्के हाथों से खींचने के बाद जब हम कंफर्म हो जाएं कि हमारा बॉर्डर लाइन सही हो गया, कहीं गलत नहीं हुआ है और ना ही टेढ़ा मेढ़ा है, तब जा कर के हम लोग फिर दोबारा इसको डार्क करते हैं। डार्क करने का काम दोबारा करते हैं। जो हम पतला लाइन खींचेंगे वो 3H 4H पेंसिल से खींचेंगे, और इसके बाद ये जो डार्क करेंगे HB पेंसिल से करेंगे या H पेंसिल से करेंगे, ठीक है। इसके बाद ड्राइंग शीट के नीचे दाहिने तरफ ये टाइटल ब्लॉक का जगह होता है, यहाँ पे हम टाइटल ब्लॉक बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक 150 लेंगे और इधर 50 मिलीमीटर का हम लेंथ लेंगे, ठीक है। इस तरीके से एक टाइटल ब्लॉक इसमें हमारा बन जाता है। फिर यहाँ से ये जो है 10-10 mm का 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर का एक डब्बा बनाएंगे हम लोग 10-10 मिलीमीटर का, ठीक है। और बनाने के बाद फिर जो है इसको हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ जो है ये वाला लाइन खींचेंगे, ठीक, ये 30 मिलीमीटर तक नीचे आएगा। फिर ये वाला लाइन खींचेंगे जो आपको 20 मिलीमीटर तक ऊपर जाएगा, ठीक है। और एक फिर ये वाला लाइन खींचेंगे 37.5 पे, यहाँ से 37.5 ले करके। इसके बाद जो है जो लिखने का तरीका है वो देखिए, लिखने के लिए हम लोग गाइडलाइन का प्रयोग करते हैं। तो हमने पहले गाइडलाइन खींचा है, पतला पतला बिल्कुल बारीक, जिसको केवल आप ही देख सको वैसा गाइडलाइन खींचना है। और उस गाइडलाइन के अंदर ही और गाइडलाइन के ऊपर दोनों लाइनों को टच करते हुए अक्षर लिखना है। और कभी भी ध्यान रखिए
ड्राइंग शीट में हम लोग रनिंग हैंड में नहीं लिखते हैं। जब भी हमको लिखना होगा स्लो हैंड में लिखना होता है। ये मैंने सारा जो लेटर है स्लो हैंड में लिखा हुआ है और सबका ऊंचाई एक समान है। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, वो ध्यान रखने वाली क्या बात है, लिखावट जो है हमेशा एक ही स्टाइल में होना चाहिए। हम लोग लिखने का काम 3 तरीके से करते हैं। एक जो है दाहिने तरफ झुका करके, यहाँ से देखिए, ये अगर दाहिने झुका के लिख रहे हैं तो सारे अक्षर जो है दाहिने झुका के ही हमें लिखना होगा। यहाँ से ये 75 डिग्री पे दाहिने झुकेगा। अगर बाएं झुका के आप लिखना चाहते हैं ऐसे इस तरीके से, तो सभी अक्षर, जितना भी अक्षर लिख रहे हैं, सभी का झुकाव बाईं होना चाहिए और ये 105 मिलीमीटर 105 डिग्री पे होता है। ठीक है। और एक और स्टाइल हम लोग फॉलो करते हैं लिखने के लिए, सीधा स्टाइल। सीधे अक्षर हम लोग लिखते हैं। तो ड्राइंग शीट में टोटल सीधा लिखना है। ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे लिखते हैं। तीनों में से कोई एक ही फॉलो करना है। या तो आप 75 डिग्री पे दाहिने झुका के लिखिए, या तो 105 डिग्री पे बाएं झुका करके लिखिए, और नहीं तो 90 डिग्री पे सीधा लिखिए। तीनों में से कोई एक फॉलो करना है। तत्काल मैं दाहिने तरफ झुका करके, मुझे चूँकि दाहिने तरफ झुका के लिखना पसंद है, इसलिए मैंने सभी अक्षरों को दाहिने झुका के लिखा है। ऐसा नहीं करना है कि तीनों का खिचड़ी बना देना है, कॉम्बिनेशन बना देना है। इससे ड्राइंग की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, ड्राइंग आपका अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। उम्मीद है मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब मैं इसमें आप लोगों को अगले क्लास में ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा, किस तरीके से ड्राइंग। जैसे यहाँ पे टाइटल में मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ लाइन, तो यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ लाइन का ड्राइंग बनाऊंगा। तो आप लोग इंतज़ार करिए, शायद मैं कल टाइप्स ऑफ लाइन का मैं ड्राइंग शीट अपलोड कर दूंगा, और इसे मैं अभी ही अपलोड कर देता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे हौसला को बढ़ाने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट तो ज़रूर करिएगा कैसा लगा आपको मेरा ये सेशन ड्राइंग शीट बनाने का, ड्राइंग शीट का लेआउट तैयार करने का। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।